थोड़ा सा मुझे लगने दो कि सच है। हार्ट बीट बहुत तेज चल रही। So it happened finally. And thank you team for this beautiful surprise. तभी आप लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा रुक के आना, लेट आना, और आने पे मुझे बाहर रोक रखा था। Thank you so much. थोड़ा पानी। आपको बधाई हो, आपका मैसेज देखा था मैंने। Congratulations. मनीष सर आपको बहुत बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो मनीष सर। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई हुई लास्ट बैच। जब आपका नेट जेआरएफ हो जाएगा ना तो यू विल फील दिस। मेरा चूंकि 10th हो गया एंड इट वाज अ ड्रीम, तो सो गेटिंग बैक टू माय रोल एज अ टीचर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। अनबिलीवेबल सरप्राइज, दिस इज रियली अमेजिंग। क्वालिफाइंग नेट, I qualified for the first time. It was unbelievable. तो उस वक्त तो ऐसा ही लगा था कि I have some climb Mount Everest like kind of thing. And फिर जब first JRF हुआ I cried. उसके बाद when I got my second JRF I cried. Then after these getting net, and that was not like that was for me it's a okay thing. In fact मेरे parents कल भाई बहन वगैरह किसी ने status भी नहीं लगाया मेरा। For them it's a normal thing now. उन्हें लगता है कि हाँ ये तो करेगा ही करेगा। कई बार मैं बोलता था टुडे आई हैव क्वालिफाइड उत्तराखंड सेट, हाँ तो so what's new? बट कल का I'll tell you what actually जब मैं ये नेट एग्जाम देने गया था, and this always happens, I don't know क्या होता है, if I'm traveling UGC will come with some announcement. पिछले लास्ट 8 to 10 अनाउंसमेंट्स आर लाइक दिस ओनली। 8 से 10 अनाउंसमेंट ऐसी हुई हैं, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं जा रहा हूँ उसी दिन कोई ना कोई अनाउंसमेंट आई। तो इस बार क्या हुआ, वी वर श्योर दैट एग्जाम विल गो बाय 25th जून और 27th ऑफ जून, इससे पहले नहीं होगा। वी आर यूजिंग ऑल माई लॉजिक, ऑल माई स्टडीज टिल नाउ एक्सपीरियंस। सो अचानक से ऐसा लगा कि ठीक है एग्जाम थोड़ा लेट होगा। देन वन ऑफ माई रिलेटिव वो ICU में एंड हैड टू शिफ्ट फॉर 5 days, 4-5 days वहाँ संभाल रहा हूँ। अचानक से पता चलता है एग्जाम आ गया एंड दैट्स द फर्स्ट डेट, आपका फर्स्ट या सेकंड डे पे आपका एग्जाम है। I was like, okay, I could not revise anything. For 9th night at least I revised paper 1 notes. उन्होंने मैम ने मुझे कैप्सूल, मैम प्लीज कम, आप भी एक बार आ जाइए, स्टूडेंट्स के सामने तो आ जाइए यहाँ से। इट्स आवर डे। एंड लास्ट में 9th नाइट पे तो शी गेव मी अ कैप्सूल कंटेंट एंड मैंने वही पढ़ा था एंड दैट वर्कड फॉर मी। इस बार कुछ नहीं था। अब जिस दिन सेंटर पे जाना था उस दिन भी बड़े प्रॉब्लम्स हुए थ्रू आउट द डे। फैमिली इश्यूज में कुछ, फिर फैमिली रिलेटिव्स में किसी का कुछ इशू हो गया एंड आई वाज लाइक गेटिंग कॉल्स एंड कॉल्स, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। घर में सबसे बड़ा भाई हूँ आसपास, तो सारे कॉल्स मेरे पास ही आते हैं। अब मैं पढ़ना चाह रहा हूँ और कॉल्स आ रही हैं, पढ़ना चाह रहा हूँ कॉल्स आ रही हैं। ऐसा लग रहा है 2 दिन है, आई शुड सी एटलीस्ट पेपर 1, कुछ भी नहीं तो इंग्लिश चलो ठीक है, माई फील्ड, नहीं कुछ नहीं हो रहा। फिर कैब कैंसिल हो रही है, फिर गाड़ी ख़राब हो रही है, पहले गाड़ी ख़राब हुई फिर कैब बनाया, कैब कैंसिल, फिर मतलब बहुत सारी और भी इश्यूज थे कुछ छोटे मोटे। तो आई वाज लाइक इट्स अ बैड डे, यू नो, यू स्टार्ट हैविंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग दैट द एंटायर डे इज गोइंग इन अ बैड वे। सेंटर पे गया, गर्मी का माहौल। नाउ दिस थिंग्स आर डिफरेंट। व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर नेट, गर्मी वाज नॉट एन इशू बिकॉज आई हैड नो कूलर, आई हैड नो AC इन माई रूम, सो दैट वाज ओके। बट नाउ द लाइफ इज चेंज्ड, यू नो, आई एम हैबिचुअल ऑफ अ लेविश लाइफ नाउ। चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, हर जगह AC है। AC नहीं चल रहा तो क्लास में दिक्कत हो तो आई टेल देम, देखो मेरे को पसीना आ रहा है, डोंट केयर, मुझे चाहिए वहाँ पे कुछ। लेकिन वो लाइफ, अब वहाँ सेंटर पे 3 hours गर्मी में मुंह धो के बैठना पसीने, प्लस अजीब सा हो रहा है। आई वाज लाइक दिस इज नॉट योर डे। अब ठीक है, ऑल थिंग्स वर लाइक गोइंग बैड। पेपर 1 वॉज वेरी टफ। पेपर 1 मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए इट्स वेरी टफ। सो आई मस्ट से, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा। मैं नहीं पढ़ता हूँ तो टफ लगता है, सीधी सी बात है। क्यों नहीं पढ़ता हूँ? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट माई नीड। मेरा अपना ये है कि मैं अपने सब्जेक्ट पे जितना कमांड कर सकूँ करूँ। तो पेपर 1 में मेरे मार्क्स इस बार अच्छे नहीं है, बहुत ख़राब हैं। वी विल शेयर माई सर्टिफिकेट विद यू, एक लगा भी देंगे यहाँ पे आपके लिए। बट यू हैव कम हियर फॉर इंग्लिश, तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर है। इंग्लिश में आई हैव 99.88 परसेंटाइल, और पूरा जो मेरा ओवरऑल परसेंटाइल है वो 99.21 है। आई स्टिल हैव टू चेक द मेरिट लिस्ट। आई डोंट नो इफ आई हैव टच्ड 3rd JRF, आई एम नॉट श्योर।
मैंने 2 लोगों को बोला है, asked 2 people to find out the merit list, what is general cutoff JRF. I don't know, last time I missed it by 0.2 percentile, third JRF, though I'm not going to get it because after 30 we don't get it, but at least I can touch that level, so it will be a kind of thing. अब कल जब इन्फॉर्मेशन आई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से 4 बजे के आसपास गया, हमारे विजिटर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मिलने आते हैं, तो मैं 4 बजे के आसपास गया, खाना भी नहीं खाया था, तो आई वेंट होम एंड जिया सर ऐसे ही मैंने पराठे पैक करवा लिए थे क्योंकि घर पे कुछ था भी नहीं खाने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा खाना खाते ना ऐसा ड्राउजी सा फील हुआ क्योंकि आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग 5:30 इज़ माई नॉर्मल रूटीन, सो आई वॉज लाइक लेट्स हैव सम नैप, सो जाते हैं थोड़ी देर, 15 to 20 मिनट्स जैसी नैप है और फ़ोन मेरा started buzzing and I got a call, sir result आ गया, and now you can't even sleep because you know this is the news, जब आप कुछ भी करो ना आप होश में आ जाओगे। और मैं उठ के ऐसे बैठ गया, आंखें ऐसे हो रही हैं, and I went to washroom and I was like clean my face first, okay, wash my face, फिर आके मैंने पब्लिक नंबर खोला and thank God there was a first reply, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका सरनेम इज गुप्ता, आई मिसिंग दिस फर्स्ट नेम, सौरभ गुप्ता ऐसा कुछ नाम है, उसका मैसेज था सर JRF हो गया, हाँ राघव गुप्ता ही इज देयर, उसका प्रेरणा का भी हो गया, तो सर JRF हो गया, वाओ द फर्स्ट न्यूज़, मज़ा आ जाता है क्योंकि ये रिजल्ट वाला दिन ऐसा होता है। ये आपको मैं एक चीज़ विश्वास दिलाना चाहता हूँ, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको हम रिप्लाई तक नहीं कर पाते आफ्टर क्वालिफाइंग नेट। बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, जो करंट बैचेस में उनके भी आते हैं, जो कभी लास्ट बैच में थे, लास्ट 1 ईयर बैच में थे, वो भी बताते थे सर क्वालिफाइड। अभी तक हमने सारे चेक भी नहीं करे ठीक से कितने हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत इस बार जो मार्च में बच्चे क्वालिफाई उनके इंटरव्यू तक नहीं कर पाए, हम गेट वाले बच्चों के इंटरव्यू नहीं कर पा रहे, महाराष्ट्र सेट राजस्थान सेट वालों के इंटरव्यू नहीं कर पा रहे, बहुत सारी पेंडिंग लिस्ट है हमारे पास। तो आई सॉ दैट एंड आई वाज लाइक ठीक है JRF हो गया, इट्स अ गुड न्यूज़, बट वही है ना, अल्टीमेटली मुझे अपना देखना है, समवेयर आई हैव टू सी माइन। अब ही इज़ लकी फॉर मी, सेबी सर, तो यही मेरा फॉर्म भरते हैं। जैसे कई बार मैं बोलता हूँ ना कि मेरे फॉर्म और ये सब मुझे नहीं पता होता क्या है, ही हैज़ ऑल माई डिटेल्स। तो फॉर्म्स आएंगे, आई टेल हिम दैट फिल माई फॉर्म, ही विल डू इट, ही विल टेल मी सर दिस इज योर फॉर्म एंड ही चेक्स माई रिजल्ट and it's always positive, so now it's a habit that I ask him to check, मैं कहा आप ही करो, you check, so he texted me that so खुल नहीं रहा result, website may be hanging, heavy traffic, so I thought I have missed it and maybe he is not willing to tell me directly on my face and I'm somewhere you know started feeling cold, shivering। अभी मेरे सुबह कश्मीर में स्टूडेंट है, हिलाल से बात हुई, तो ही इज़ ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, तो उसको मैंने कॉल किया आज। ही सेड सर आपको भी ऐसा होता है, आपको भी नर्वसनेस होती है? क्यों नहीं होगी नर्वसनेस? इफ आई एम सिटिंग इन एग्जाम, आई एम सिटिंग एज एन एस्पिरेंट, इफ आई एम टेकिंग प्रेशर टू परफॉर्म देयर, आई एम टेकिंग प्रेशर, तो मुझे भी नर्वसनेस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर नहीं क्वालिफाई होगा तो मेरा सर्वाइवल, करियर, यूनिवर्सिटी, इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी अपना जॉब है, ऑलरेडी अपने पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा नर्वस नहीं होऊंगा। आई वोंट से कि मेरा नर्वसनेस आपसे ज़्यादा था, वो मेरा होता है 10 मिनट है, लेकिन इतना नहीं था। आप जैसा नर्वसनेस है ना, जब आप लोग एग्जाम दे के होगे तो आपके लिए वो नर्वसनेस लास्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते की होगी। जब हम बताएंगे रिजल्ट आने वाला है, तो लास्ट के 2 हफ्ते 10 दिन ऐसे निकलेंगे, अब क्या होगा। मेरे लिए इट वॉज फॉर 10 मिनट्स, देन आई एम वॉकिंग रेस्टलेसली। अब मैं रेस्टलेसली घूम रहा हूँ एंड वाइफ इज लाइक आप बैठ जाओ आराम से। मैंने कहा नहीं यार, आई हैव टू सी क्या हो रहा है, क्या आता है, एंड आई डोंट नो, एंड आई एम थिंकिंग पेपर कैसा था, क्या होगा एंड ऑल। इनफैक्ट समवेयर आई वोंट लाई दिस, समवेयर आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग कि अगर नहीं हुआ तो हाउ आई हैव टू टॉक, बिकॉज आई बिलीव इन पॉजिटिव थिंग्स। नहीं हुआ दैट डजंट मीन आई कांट क्रैक अगेन, दैट आई नो, बट देयर आर माउथ्स, दे आर वेटिंग फॉर इट। वो कहेंगे अपना स्कोर बताओ, अपना ID कार्ड, या तुम तो बड़ा हवा में उड़ रहे थे, अब नहीं हुआ क्या। आई स्टॉप्ड अटेम्प्टिंग नेट एग्जाम व्हेन आई वाज हैविंग 6 नेट। देन अब वही हो ना क्रिटिक्स, और होते कौन है? इफ दे हैव देयर ओन क्लासेस देन दे विल स्टार्ट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स विद मी, ठीक है, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा। देयर आर मेनी ऑफ माय ओन स्टूडेंट्स आर टीचिंग एंड दे नेवर टेल यू दे आर माय स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें पैसा जो आने वाला है, वो बोलेंगे मैं तो खुद वहां से पढ़ा है, तो पैसा डायरेक्ट कहीं और चला जाएगा, तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलता है। एक जो अनअकैडमी पे है उसने तो मुझे बकायदा बोला कि सर इफ आई टेक योर नेम वो मुझे निकाल देंगे। तो मैंने कहा एटलीस्ट तुमने इतना तो लॉयल्टी रखा कि यू टॉक टू मी। मैं ठीक है, हम भी आपका नाम नहीं लेंगे, अब करो। बट सी बहुत सारे ऐसे हैं, बस बहुत बोलता था चला गया, तो वो प्रेशर भी होता है ना कि यू हैव टू आंसर। उससे इंपॉर्टेंट प्रेशर, फेथ ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ यू आर हैप्पी टुडे। आज एक मैसेज आया स्टूडेंट का, सर वी आर इन राइट हैंड्स,
this faith. If I miss it now, I won't be able to give you that confidence that do it, you can do it. And you'll be saying, sir, aapka to hua nahi. Now that has become a responsibility. So I wanted कि हो जाए. I was praying my gods. And then he called me and he was like, sir, मैं आपको कैसे बताऊं? How should I tell you? But then he laughed. So I was like, I know, I understood. But still I'm waiting for his words. So he said, sir, 10th net. And then jumping, I do this, I shout. I was like, oh and all. उसके बाद got emotional, very emotional. For 10-15 minutes I was very emotional. I like, क्या हुआ कि उसके बाद पहले तो थोड़ा जंप किया 2-2.5 मिनट. उसके बाद मैं भगवान के पास हाथ जोड़ के ऐसे बैठ गया. भगवान के से देख रहा हूँ कि क्या लाइफ कहाँ से कहाँ तक आ गया. I was the same person scared of English. I was the same person scared of writing in English, talking to people in English. छोटे बच्चे दिल्ली में अंग्रेजी में बात करते थे, मुझे देख के अपने आप पे लानत फील होती थी. I was एम इंग्लिश. यहाँ एम इंग्लिश होके इंग्लिश नहीं बोलने आ रही है, बच्चे अंग्रेजी में मम्मी से बात कर रहे हैं. मॉल्स में देखा ना, तो वहाँ से यहाँ तक आना. एंड इट वॉज नेवर अ प्लान दैट ओके इट विल हैपन. वो पहले प्लान नहीं था मेरा ये. आफ्टर नेट माई फर्स्ट JRF वॉज माई टारगेट. मुझे JRF चाहिए था. उसके बाद ये हुआ दैट आई गॉट रिकॉग्निशन. कई बार ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, आप कर रहे हो. आप नहीं हो, ऊपर वाला करवा रहा है. एक गांव का लड़का, सरकारी स्कूल से आने वाला, जिसकी 10th क्लास 9th क्लास कैसे हुई है. In my 9th class, 10th class, I come from a very government school, very simple government school. That khaki pant, neela shirt. So our teachers were like this, that if you go and do broomings, if आपको घर में पेंट वेंट कर दो तो you will get marks. हम उनके सिलेंडर वगैरह लेके आते थे, गैस सिलेंडर्स. तो and at that time we didn't know that we are missing classes. We used to feel happy. बच्चे थे ना, तो हमें लगता था यार क्लास में बैठना है, सर के घर चलते हैं, चाय वाय भी मिल जाएगी उधर. तो हम चले जाते थे सर के घर में सिलेंडर लाने, काम करने. कभी नहीं सोचा कि उसका खामियाजा बहुत होगा. खामियाजा आज तक भुगत रहा हूँ. माई मैथ्स इज 0. मैं मैथ्स टीचर के घर पे चले जाते थे, काम हम करते रहते थे. उनका कुछ भी काम है, मार्केट का काम है, कुछ भी करना है, एंड बदले में हमें कभी मार नहीं पड़ती थी, कभी हमारा होमवर्क चेक नहीं होता था और हमें कुछ नहीं कहा जाता. टेस्ट में हमारे 10 में से 8 आते थे विदाउट अटेम्प्टिंग. और अगर सीरियसली किसी ने अटेम्प्ट किया तो 10 में से 2 आते थे मेरे. तो वहां से आके फिर एक नेट, और उसमें भी you all know that teaching was never my plan. To be a teacher was never. I used to feel that teachers are the most boring people, inactive people, and teachers are some ordinary people who lives a meager life, a bad life. तो टीचर्स के लिए मेरा कोई खास सम्मान नहीं था उनकी लाइफ के लिए. सीधा सा रीजन था, दादा पापा दोनों टीचर और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, किसी ने कुछ कमाया नहीं लाइफ में. तो मुझे लगता है टीचर्स कुछ नहीं कर सकते, उनका यही काम है. इज्जत खूब है, रिस्पेक्ट खूब है. अभी रिसेंटली गुरु पूर्णिमा पे मेरे पापा के एक 40 ईयर स्टूडेंट, जो शायद एज में भी पापा से 4-5 साल ही छोटे हैं, वो आगे मिलने के लिए. तो वो मैं मानता हूँ कि रिस्पेक्ट इज देयर. बट एज ए यंग बॉय, knowing the conditions of a lower middle class family, the reality is all you need money. आपको फीस नहीं भरा जा रहा है, आपके पास नया ड्रेस नहीं है, दिवाली पे कपड़ा मिलता था. तो एक नेट, क्योंकि जब आर्मी में नहीं हुआ तो मुझे लगा कहीं देखना चाहिए कुछ और. फिर JRF. अब JRF आई गॉट दिल्ली यूनिवर्सिटी. गांव से आए हुए बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए, वो भी पढ़ाने के लिए. दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. स्टूडेंट्स आर मोर नॉलेजेबल देन यू. मेरी फर्स्ट क्लास में बच्चे ऐसे टैबलेट में वो डोंगल लगा के इंटरनेट का बैठे थे. ना बस थिंक हमारे यहाँ कॉपी लेके नहीं आते, यहाँ इंटरनेट लेके बैठे, लैपटॉप्स लेके बैठे. आप जो पढ़ा रहे हो क्रॉस चेक कर सकते हैं वहाँ बैठे बैठे. जैसे आप सबके पास आज इंटरनेट है, उन क्लासेस में पढ़ाना. वहाँ 3 साल काम किया मैं दिल्ली. उन्होंने मुझे रिफॉर्म कर दिया. अच्छा, नेम मिलना शुरू हुआ. पीपल स्टार्टेड टॉकिंग, आर यू द सेम बॉय हु हैज क्वालिफाइड JRF? यस सर. They would come, hello Vineet, one of my professor friend has a daughter, she wants to qualify NET in English, I recommended you. So I got name. लाइफ में फर्स्ट टाइम लगा कि हमारा जीवन व्यर्थ नहीं है, हम कुछ कर सकते हैं. एंड जो हमारे जैसे स्मॉल टाउनर्स होते हैं ना, हम एम्बिशियस होते हैं, हमें मौका मिले तो उसको भुना लेते हैं. तो आई गॉट टू नो व्हाई आई वाज गेटिंग नेम एंड फेम बिकॉज ऑफ माय नेट इन JRF. आई वाज लाइक मेंटेन योर नॉलेज. आई अटेम्प्टेड. अब मुझे क्या पता, तीसरा चौथा पांचवा करते करते JRF भी हो जाएगा फिर से. एंड जब मेरा सेकंड JRF हुआ तो वो जो स्टूडेंट्स थे 2-4 झारखंड के, वो भागे भागे आए. अच्छा, मैं रोल नंबर्स अपने स्टूडेंट्स को दे भी देता था कि आप चेक करो. अभी तो इन्होंने बहुत सारा सिस्टम कर दिया, बर्थ डेट, एप्लीकेशन नंबर एंड ऑल. पहले रोल नंबर बर्थ डेट डालो, उससे हो जाता था. वो आगे ऐसे पूरा दंडवत लेट गए, सर डबल JRF हो गया अपना. अब वो स्टूडेंट्स की भी नॉलेज अच्छी होने लगी, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ तो पढ़ा अच्छा रहा हूँ. अच्छे जो बुक्स हैं, आइडियाज हैं पेपर्स में से आ रहे, वो लेकर के उनको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स का नेट JRF होने लगा, टॉपर्स आने लगे.
स्वाति बत्रा मेरी स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में नेट निकाला था। जब ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई करते हैं, जब सीबीएसई नेट करवाती थी, आपको शायद नहीं पता होगा, पहले यूजीसी नेट करवाता था, फिर सीबीएसई नेट करवाती थी, फिर अब एनटीए करवाता है। सीबीएसई हैड अ रूल दैट इफ यू आर इन ग्रेजुएशन फाइनल ईयर यू कैन अटेम्प्ट। तो स्वाति बत्रा मेरी स्टूडेंट थी, रामजस कॉलेज की थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट। सो इट वाज नॉट दैट टफ कि उसका नेट क्वालिफाई करवाना, इजी था। शी वर्कड हार्ड एंड शी नेल्ड इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अविचल भटनागर दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है आज, 100% ब्लाइंड स्टूडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसने ना केवल नेट क्वालिफाई किया, बीइंग विजुअली चैलेंज्ड, उसने जनरल कैटेगरी में 67% लाके दिखा दिए। मतलब दैट वाज अनबिलीवेबल। अगर आप कभी भी मुझे बोलेंगे ना अपना रिजल्ट किसी से कंपेयर करो, बोलो हु इज द बेस्ट, अविचल भटनागर। आज उसने फेसबुक पे लिखा, सर यू आर एन आइडल एंड आई हैव रिटन इट इन रिप्लाई, तुम हो मेरे आदर्श। हम तो आंखें लेके देखते हैं, you don't even have your eyes, somebody was reading for you and then you got that percentage. If a blind student getting 40%, then again I respect him. Imagine that hard work. So students की कहानियां, एक स्टूडेंट थी साइंस बैकग्राउंड से, क्योंकि मेरे पास ऐसे मोटिवेशन की चीजें हैं ना कि आई एम डूइंग समथिंग। पैसा विजय माल्या ने भी कमाया है, लेकिन विजय माल्या का कोई चाहेगा उसका बेटा विजय माल्या बने? लेकिन आप में से बहुत लोग कहते हैं सर हमें आपकी तरह बनना है। एक स्टूडेंट के फादर, मैं ऐसे क्लास ले रहा था, वो स्टूडेंट आई, तो जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा आ जाओ अंदर आओ, शाबाश। आई न्यू दैट उसका क्वालिफाई हुआ है। शी सेड सर पापा आपसे मिलना चाहते हैं। अब एज ए टीचर एक स्टूडेंट अगर क्वालिफाई होकर आ रहा है और उसके पापा साथ में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, पेरेंट्स आ रहे हैं, आप सबसे मिलेंगे। मैंने कहा आप ले आइए उनके फादर को, अंदर ले आइए। शी सेड पापा एम्बुलेंस में है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं बाहर आता हूँ। फिर मैं बाहर गया तो उनका ऑपरेशन हुआ था, नहीं वॉज एन एम्बुलेंस, और उनको रूटीन के लिए जाना था वहां पे हॉस्पिटल, एम्स जाना था। मैंने जाके हाथ जोड़े, मैंने कहा सर आप क्यों आए हैं? ये बच्ची आ गई, मिठाई लेके आ गई, बस ठीक है, हमें आप क्यों आए और वो भी इस सिचुएशन में? ही सेड मुझे देखना था उस आदमी को जिसने मेरे पूरे खानदान को गलत साबित कर दिया। हमारा पूरा खानदान डॉक्टर्स का है, साइंस बैकग्राउंड है। व्हेन आवर गर्ल डूइंग बीएससी समथिंग बायोलॉजी वेंट फॉर एमए इंग्लिश, वी टोल्ड हर नेट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, तुम नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है। हमें यह देखना था कि कौन है ऐसा जिसने हमारे साइंस बैकग्राउंड, क्योंकि हम पूरी फैमिली खिलाफ थे इसके कि तुम हमारा नाम खराब करे। डॉक्टर्स की फैमिली में कौन चाहेगा एमए इंग्लिश करना? हमें देखना किसने, मतलब कौन है ऐसा जिसने नेट कर दिया। अब आप बताओ उसको मैं वहां किस चीज से आंकू? वहां भी मैं सिर्फ इस चीज के साथ कि दिस इज व्हाट आई हैव अर्न। तो जिस लेवल पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं ना, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती जाती हैं। बहुत सारी चीजें आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। आप लोग मेरे लिए कौन है, मुझे अभी तक सबके नाम याद नहीं है। लास्ट बैच में जिनके नाम याद थे, अब धीरे धीरे शायद मैं उनके नाम भूलना भी शुरू करूं, चेहरे कुछ याद रह जाएंगे। आप लोग मेरे पास एक छोटे से पड़ाव के लिए आए, यू आर हियर फॉर सम वेरी स्मॉल टाइम एंड द टाइम यू वांट मी टू गिव यू द बेस्ट। सो व्हेन आई कम हियर एंड आई टेल यू दैट सी व्हेन द पेपर वाज टफ, दिस इज माय स्कोर 99.88 परसेंटाइल, सो देन आई कैन गिव यू अ गारंटी दैट डोंट वरी, तुम्हारा हर प्रॉब्लम लिटरेचर से रिलेटेड मैं सॉल्व करूंगा, पेपर वन से रिलेटेड हमारे टीचर्स करेंगे, और जहां एक्सपीरियंस चाहिए होंगे कि क्या करना है एग्जाम में, कैसे प्रेशर हैंडल करना है, वो मैं करूंगा। अब बहुत ज्यादा मैं स्पीच को नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं। ये दो चीजें आपके लिए भी, जो लोग हमें वीडियोस के थ्रू देखेंगे उनके लिए भी कहना चाहता हूं। जीवन में दो चीजें अच्छी कर लो। एक तो शेयर्ड हिप्नोसिस से बचो। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, शेयर्ड हिप्नोसिस, एक ऐसा हिप्नोटाइज होना जिसे शेयर किया गया, सबने शेयर कर लिया है। एक आदमी हिप्नोटाइज्ड है और उसकी हिप्नोटिज्म को, हिप्नोटाइज स्टेट को सबने शेयर कर लिया है। बाहर मार्केट में जाओ, 10 लोगों को रोको, 10 लोगों को रोको और पूछो कि विच इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। वो सब एक साथ बोलेंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, आप भी शायद बोलोगे कि हाँ सर यूपीएससी इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया। आस्क अनदर क्वेश्चन, how many of you have prepared and attempted for UPSC? उन 10 में से 8 ने ना एग्जाम दिया होगा ना एग्जाम प्रिपेयर किया होगा। If you never prepared for UPSC, if you have never attempted for UPSC, how the hell do you know that UPSC is the toughest exam? Getting my point? कैसे पता आपको टफेस्ट है? आपने तो दिया नहीं, प्रिपेयर भी नहीं किया। वो हमने किसी से सुना था। नो, यू नो, पीपल से इट्स टफेस्ट, सो वी हैव हर्ड इट फॉर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सो आई हैव मेड इट माय लाइफ रूल। UPSC is the toughest one. Why it's toughest one?
No, people say toughest, so I also believe it's toughest. Then who are the people who top UPSC? There are thousands of people they qualify, right? किसी का 400 rank है, किसी का 700 rank है. People qualify. Who are these people? So first of all, keep this rule in your mind. Stay away from shared hypnosis. गांव से हूं सर मैं. I am from village. I have no idea of English, literature, language. I am poor in English. How will I qualify net, sir? How will I start, sir? ये सब तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे. हार्ड वर्क सबका आंसर है. हार्ड वर्क इज द आंसर ऑफ एवरीथिंग. When Abdul Kalam he started his education preparation, he didn't know that he'll become the PM and president and greatest scientist of India. It's just you start, you do. Every day you will have a problem, you fight back. Simple rule. Every day you have a problem, fight back. The one who keeps fighting, the one who understands you can do it. So first of all, today that I really want to teach as a person for the rest of the life, stay away from shared hypnosis. Got it? नेट ईजी है. मैंने मजाक बना दिया नेट का. कर रहा हूं ना बार बार क्वालिफाई. कैसे कर रहा हूं? आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेज, गवर्नमेंट कॉलेज. सी माई मार्क्स इफ यू वांट टू चेक. 10th क्लास 58%, 12th क्लास 60%, ग्रेजुएशन मेरा 57% है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा 58% है. कहीं टॉपर नहीं हूं मैं. गलती से एक बार फर्स्ट डिवीजन आई थी 12वीं में, 60+ समथिंग. उसमें टीचर को भी विश्वास नहीं हुआ था कि इसका कैसे हो गया. ही वाज लाइक बाई चांस है. सो और 8th क्लास में तो मैंने बताया भी है कई बार, ग्रेस लगी थी मेरी मैथ्स में. आई वॉज पास्ड बाय ग्रेस, दया से. 8th क्लास, 8th बोर्ड होती थी हमारे टाइम में. 8th वॉज अ बोर्ड क्लास. सो व्हेन आई सॉ माय सर्टिफिकेट, आई सॉ दैट इन फ्रंट ऑफ मैथ्स इट इज रिटन G. एंड व्हाट इज दिस G? ग्रेस. आई वॉज हैप्पी. You know why? Because the toppers 8th class, they were happy. See, I got D. D? What's D? Distinction. So they were like, I got D in maths, I got D in English. I was like, see, you got D, A, B, C, D. I got E, F, G. So I was happy. I swear I was happy. मुझे लगा इनसे ज़्यादा है मेरा, तो D से तो ज़्यादा ही होता है. G is bigger than D. Okay, so I was happy. My father told me. He was ashamed. उनको बुरा लग रहा था कि टीचर का बच्चा. He was feeling bad, my father, because he was a teacher. So he was like, अरे यार टीचर का बच्चा एंड मैथ्स में G ग्रेस लगा के पास हो रहा है. But and then when he told me that you passed because somebody had some sympathy for you, so it's a grace mark. Again, I didn't feel bad. Why 8th class kid would feel ashamed? I blessed that man. तो चलो जो भी है, थैंक यू यार, पास करा, फेल नहीं करा. तो कोई ऐसा लाइफ नहीं है कि अच्छा ये तो थ्रू आउट टॉपर्स हैं, तो ब्रिलियंट बच्चे हैं, तो ये तो टॉप करेंगे. हम गांव के बच्चे हैं या हमने एवरेज पढ़ाई की. यू नो, योर माइंड, दिस माइंड डज नॉट फॉलो एनी फिट पैटर्न दैट ओके इफ यू आर स्लो इन स्कूल यू विल ऑलवेज बी स्लो इन लाइफ. एनी टाइम एनीवेयर यू कैन फील दैट यू कैन डू समथिंग. द लाइफ इज पिकरेस स्टाइल. You can become hero whenever you want. So first thing, stay away from shared hypnosis. Second thing, most important thing, your attitude. What's going to matter in your life is your attitude. There will always be a way to give up, and there will always be another way to fight back. If in every possible way you just go for give up or an easy way, the road not taken, you remember? If you go for giving up, it will soon become your habit. Many of us, we have a habit of postponing things. Procrastination, right? That's a bad habit that I also have. I can't change it because I formed a habit that, okay, I'll do it tomorrow, I'll see tomorrow. Now it's a habit. So if we do escape, नहीं हो पा रहा छोड़ देते हैं यार, इस एग्जाम को दिया नहीं हो रहा छोड़ देते हैं. Soon it will become a habit. ये हैबिट बन जाएगी. So यहाँ पे क्या चाहिए? What I want from you all, your attitude, winning spirit. अभी 9th नेट क्वालिफाई हुआ तो I was getting 2 types of messages. 90% messages, सर कैसे क्वालिफाई किया सर? वाओ सर, प्लीज teach us, please tell us how to do. 10% messages, why did you qualify? Why you have taken a seat? चलो ठीक है, I have taken a seat. फिर तो हुमा ने भी एक सीट ले ली किसी की. मैंने हुमा की सीट तो नहीं छीनी. मेरे जो लास्ट ऑफलाइन बैच में स्टूडेंट्स क्वालिफाई, आई कुड नॉट स्नैच देयर सीट्स. वाई? उनकी सीट मैंने कैसे नहीं छीनी? मुझे तो उनका भी स्नैच करना चाहिए था. बिकॉज दे हैव गट्स,
तो जिसमें दम है वो जिएगा. अब टेल मी दिस थिंग, what is going to help you? Why I qualified 10 times or how I qualified 10 times? What is actually going to benefit you? There are so many teachers, so-called teachers, they are texting me, you should not do that. You should not do that. बोल रहे हैं घर बैठ के, क्या जरूरत है, इतना नहीं करना चाहिए. Tell Michael Schumacher, don't do that. Then you will not know who was Michael Schumacher. So let's say I am selfish. करना चाहता हूं, मेरे में दम है, कर रहा हूं. 100 क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं सेम. बहुत बड़ा सिलेबस है, क्यों नहीं और कोई लोग कर रहे इतने? फिर I have to maintain that knowledge. Reason behind this, मेरा पर्सनल रीजन है. मेरा पर्सनल रीजन ये है, I want to be the best in my classroom. To be the best in my classroom. The only motivation that I have is to attempt the exam. Otherwise, who the hell is going to tell me and study? कौन बोलेगा बेटा पढ़ाई करो, तुम्हें कल अच्छा पढ़ाना है? कोई नहीं बोलेगा. They will say, अरे settled है, नाम है, brand है. He's a big name now. But soon I will be finished. Because I'll be like, okay, I'll just go deliver a lecture. They'll be happy with it. Nobody will complain. I'll use a laptop and everything else. There is no need. Soon I will be finished. But if I just say, no, I have to be sharper. For my students, मुझे भी sharp होना पड़ेगा. I have to prepare you with shoulder to shoulder. That see, we are together. This is how I attempt exam. This is how I check questions. This is my strategy. If I don't understand the question, I will teach you all these things having my fresh experience. Just imagine for 10 seconds, just think about this. Aren't you having this kind of feeling that yaar, this man can definitely teach us? अंदर आ रहा होगा ना कि यार हमारा सर बार बार रिपीट कर रहे हैं. अभी 3 महीने में 2 बार नेट हो गया है. मार्च वाला भी हुआ, ये वाला भी हो गया, दिसंबर वाला भी अटेम्प्ट करूँ तो कर दूंगा. सो यू मस्ट बी हैविंग दिस फील दैट वी आर एक्चुअली राइट एट दिस प्लेस. एंड इफ यू जस्ट लिसन टू दिस मैन, अंदर से आवाज आएगा, अंदर से आएगा, सर आप जो बोलोगे हम करेंगे सर, बस हमें आप अपनी तरह करो. तो दैट कॉन्फिडेंस, इफ आई हैव टू अर्न दैट, इफ आई गो टू मुंबई, अंबानी के घर के बाहर खड़े होके, एंड आई गेट अ चांस टू टॉक टू अंबानी, तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं होगा कि अरे अंबानी भाई साहब, यू आर ओनली 5-6 पीपल, व्हाई दिस बिग हाउस? ये पूछूंगा उसको मैं, या पूछूंगा हाउ, व्हाट्स माई लाइफ एटीट्यूड, हाउ सचिन 100 सेंचुरी, व्हाई सचिन सर क्यों सेंचुरी बनाते हो, कभी दूसरे को भी मौका दो. ये बोलूंगा या ये बोलूंगा सर कैसे क्रिटिसिज्म फेस किया, हाउ डिड यू फेस योर बैड टाइम्स, कैसे कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दी है अंडर प्रेशर, फादर की डेथ हुई है, सचिन गोज एंड प्लेज एंड मेक्स अ सेंचुरी. तो हमारा काम क्या है, व्हाट्स गोइंग टू हेल्प अस? तो जो ये पूछ रहे हैं क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो घर बैठे हैं. जो ये पूछेगा कैसे करते हो सर, हमें जरा बताओ कैसे करना है, हमें भी बताओ कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ने हैं, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी चीजें मैं जरूर प्रिपेयर करूं. आपका टाइम टेबल क्या था, व्हाट वाज योर टाइम टेबल, हाउ डिड यू हैंडल द प्रेशर. द टाइम, इट्स द कॉम्पिटिशन, द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन. सो इफ यू गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी कैरिंग अ फाइल, और आप जाके अपना रेज्यूमे देते हो, रेज्यूमे में सबसे पहले लिखा है आज 10 क्वेश्चन फ्रॉम विनीत पांडे व्हाई ही क्वालिफाइज अगेन एंड अगेन, आपको जॉब नहीं मिलेगा. लेकिन आपके रेज्यूमे में लिखा होगा कि I have qualified again and again, learning from that man, this man, or from life, जॉब मिलेगा. अब खुद सोचो, अभी फिजिक्स वाला जो है बहुत बड़ा ब्रांड है, अलक पांडे सर है वहाँ पे, खान सर है वहाँ पे, तो मैं उनके पास अगर मुझे मिलने का चांस मिलेगा तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि सर इतना बड़ा बोर्ड कहाँ से ले लिया, कौन सी मर्सिडीज है सर आपके पास, अच्छा ये बताओ 8,000 करोड़ रुपए हैं तो कैसे जीते हो. ये दैट्स नॉट माई कंसर्न. माई कंसर्न इज सर इतने बड़े लेवल पे आप पहुंचे कैसे, क्या चीज आपने मेंटेन की. गिव मी अ फॉर्मूला, गिव मी अ मंत्र. एक आर्मी कैप्टन को सोल्जर आके बोलता है, सर वी आर डेड, वी आर सराउंडेड फ्रॉम एनिमीज फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स, वी आर गोइंग टू बी डेड. द कैप्टन सेज इट मीन्स वी कैन फायर इन एनी डायरेक्शन, वी कैन किल एनीवन एट आवर विल. दीज आर 2 डिफरेंट वेज टू लिव द लाइफ. या तो डर जाओ कैसे होगा, वर्ल्ड लिटरेचर, गीक लिटरेचर, ये वो, या ये होगा कि सर हमारा टीचर 10 बार कर सकता, हम 1 बार भी नहीं कर सकते. हार्डवर्क कर सकते हो तभी यहां आए हो ना, तो बस तुमसे हार्डवर्क ही मांगा है मैंने. एंड दिस लास्ट थिंग दैट आई रियली वांट टू टेल ऑल, बीइंग फ्रैंक एंड ब्लंट, आई डोंट केयर, आई हैव अर्नड दिस लेवल दैट आई डोंट केयर, आई डोंट नीड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एनीवन. मेरा काम है अपने फील्ड में बेहतरीन होना, उसके लिए मैं जो भी कर सकता हूं करता रहूंगा. मैं किताबें भी पढ़ूंगा, अगर बार बार क्वालिफाई कर रहा हूं ना तो पढ़ना पड़ता है.
और जब आप में से कोई भी अलग अलग स्टेट से आए हो आप, there are 3 girls, they are from Tamil Nadu. Why did they come here at this distance? Language issue, food issue. Why they are here? Seeing our boards and all? No. They must have seen some of my video lectures. They must have felt that this man, if he teaches, we can understand the concept, and this man can help us to make our lives, make our career. Is it easy that anybody comes for someone for crossing this kind of distance? No. I have earned that faith. Kaushalya, why are you here? Divya, why are you here? Why are you here? I have earned that thing. There is a person from Assam. There are people from Kashmir. You know, Haryana, Rajasthan, UP, Bihar, अलग अलग स्टेट से क्यों आए हो इतनी दूर? बोलो कोई बताओ क्यों आए हो इतनी दूर? पढ़ने आए होगे ना? और पढ़ने से पहले ही देखा होगा, इंटरनेट तो आपको घर पे बहुत सारे टीचर दिखाएगा, तो आपको लगा होगा नहीं दिस पर्सन, और आप सिर्फ पढ़ने नहीं आओ, अच्छी खासी फीस दे रहे हो गए, दिल्ली में मंथली बहुत खर्चा होता है रहने का, यू आर स्पेंडिंग ऑल्सो, यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, आपका इमोशनल एक्सपेंस हो रहा है, घर से दूर हो, सूखा खाना मिलता होगा, हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिलता होगा, आपके अपने घर में अच्छे एसी लगे होंगे, यहाँ नहीं होगा एसी, इतना सब करने आए हो क्यों? क्योंकि देयर इज वन टीचर हु इज गोइंग टू फुलफिल योर ड्रीम्स, दैट मेक्स मी मोर रिस्पॉन्सिबल. सो आई डोंट केयर कौन मुझे गाइड कर रहा है, कौन मुझे फिलॉसफी सिखा रहा है, कौन मुझे समाजवाद सिखा रहा है कि अपने एक नेट डोनेट कर दो. एंड टेल यूजीसी, अगर डोनेशन चलता है आई कैन डोनेट, मुझे कलेक्शन नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना काफी है, मैंने 11, 12, 20, 50 क्रैक किया चलेगा, एंड आई कैन डोनेट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 10 के 10 नहीं रखने हैं, एक से काम चल जाएगा मेरा. अब डोनेशन वो नहीं अलाउड कर रहे हैं, वरना मैं तो डोनेट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है. हैविंग सर्टेन क्राइटेरिया, अगर कोई बीपीएल है या कुछ बहुत ज्यादा नीड में है तो आई विल डोनेट. लेकिन उससे ज्यादा अच्छी चीज ये नहीं होगी कि मैं उसको लायक बना दूं. इन ऑफलाइन क्लासेस वी गेट स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड, ऑलरेडी जेआरएफ, वो भी आते हैं एडमिशन लेने, एंड आई हैव सीन दिस इज अ नॉलेज चेजर. When we go and speak to our students, when we go and talk to in interviews, I want to have knowledge. So I'll be ending my speech. Just simple message for you. 2 things. Avoid shared hypnosis. If someone says it is toughest for you, brother, not for me. And I'm telling you, if I have to attempt UPSC, it's not a tough thing. I have my faith. I can study 10, 12 hours. I have my own preparation style. I have my own timetable, and I know that even if the things are tough, I can do it. I can do it. तो जब भी प्रॉब्लम आए सिंपल बोलो, I can, I will bounce back. I can do things. और दूसरा, your attitude. Your attitude will save you. So those who say that why are you attempting? Why they know my name? Why they know my name? Because I have made my name. So they should know this is the answer. Otherwise, a person sitting in Karnataka, why would write? Don't answer people. People will always say something. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. करेंगे. ऑनलाइन से बहुत सारे जेआरएफ आ चुके हैं, एंड जो आके मिल सकता है वो आपसे मिल लेगा. देयर वाज अ बॉय आशीष विमल, उसका डबल जेआरएफ हुआ है. तो लेट्स सी, 1-2 दिन में जब भी इसको मौका मिलता है आएगा, एंड लेट्स सेलिब्रेट दिस, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम हम आपके बारे तो हम आपके नाम लें. And just promise yourself this thing today that you can do it. हम लोग कर सकते हैं और करके दिखाएंगे. Promise में. Raise your hands, come on. We can do it, right? Yes, we can do it. That's my team and we can do anything. Everything is possible for us. हम कुछ भी कर सकते हैं. जिद्दी हैं हम. Man can be destroyed but never defeated. Ernest Hemingway ने कहा था. अपने कॉपी भी लिख लेना सबसे ऊपर. Man can be destroyed but never defeated. आप हमें खत्म कर सकते हो, हरा नहीं सकते. मैं नहीं करूंगा, कोई और कर देगा. हम जीतेंगे जरूर, और ये साबित भी, और आप भी करोगे. थैंक यू सो मच. कम वी हैव टू कांग्रेचुलेट हर. शी हैज आल्सो क्वालिफाइड नेट. एंड एक चीज और बोलना है मुझे उनके लिए कि ऐसा नहीं है दैट शी इज हियर और बाई चांस नेट हो गया. वी हैड अ वर्ड, शी टोल्ड मी सर मेरा नेट क्वालिफाई आराम से हो जाएगा. देन आई सेड जब हो ही जाएगा तो व्हाई आर यू हियर? शी सेड फॉर नॉलेज आई एम हियर. अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था सर मेरा हो ही जाएगा, मुझे पता है क्वालिफाई होगा. तो नोइंग दिस थिंग वो दोबारा आए पढ़ने के लिए, सर जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. वंस अगेन बिग हैंड्स फॉर हर. और इसके अलावा 5 सेट एग्जाम भी हैं. 5 ना, 5 सेट एग्जाम भी है. 5 सेट 1 नेट. देख सी वी हैव स्कॉलर्स. आइए. So.
सो मच. अपने हिसाब से अपनी स्टडी टेबल्स पे JRF लगाओ, सीधा लिखो JRF करना है. अपना सिर्फ वन गोल, JRF. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन.